Hello students, welcome to my new video for class 6, chapter 10, motion and measurement। आज हम मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मोशन क्या है, मेजरमेंट क्या है। तो ये चैप्टर 10 की स्टार्टिंग है। हम सबसे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली सोचते हैं या कोई भी मनुष्य है, कोई भी बच्चा है, कोई भी है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पसंद करता है। क्या आप सारा दिन घर में बैठे रह सकते हैं? नहीं, आप पूरा दिन घर में बैठे नहीं रह सकते। दूसरा, आप पूरा दिन घर में बैठे नहीं रह सकते। आप पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं? स्कूल। यानी कि आपके घर से चलकर आप कहाँ आते हैं? स्कूल। यानी कि आपका घर एक प्लेस हो गया और स्कूल दूसरा प्लेस हो गया, तो आप उस प्लेस से उस प्लेस पर क्या आए हैं? चलकर आए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं मैन यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आदमी हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना चाहता है। यानी कि हमारा काम ही नहीं चल सकता बिना चले। अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। यानी हमें एक दिन में हम बहुत सारे काम करते हैं, तो बहुत सारे काम करने के लिए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। यह चलने का जो प्रोसीजर है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जो प्रोसीजर है, वो अभी नहीं है, ये पुराने समय से चला आ रहा है। जब मनुष्य यानी कि आदि मानव के रूप में था, तब भी वो अपने भोजन के लिए, पानी के लिए या कुछ अन्य चीजों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, चलता था। तो आज हम यही चीज पढ़ रहे हैं, मैन यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक आदमी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो। आज के अगर लाइफ की बात करें तो आज भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। घर के अंदर भी हम ड्राइंग रूम में, कभी किचन में, कभी रूम में, कहीं भी हमें चलना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। अगर हम एक जगह बैठे रहें तो हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप पढ़ने के लिए आते हो तो स्कूल आते हैं, फिर स्कूल से वापस घर जाते हैं, घर जाकर फिर खेलने के लिए जाते हैं, कुछ टाइम पढ़ते हैं। तो ये सब प्रोसीजर चलने से ही शुरू होते हैं। अर्लियर वॉकिंग वाज यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आदमी पैदल चलता था, वॉक करता था, वो यानी कि पैदल चलता था। अर्लियर बहुत पहले वॉकिंग वाज यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए चलकर ही जाता था। आदमी के पास कोई साधन नहीं होता था जब वो आदि मानव के रूप में था। या तो वॉक करता था या दौड़ता था। फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग रूट, लंबे रास्तों पर यात्रा, ट्रैवलिंग होता है यात्रा करना। लंबी यात्राओं के लिए बोट, नाव का यूज करता था। किसका यूज करता था? नाव। ट्रैवलिंग का यूज होता है यात्रा। रूट, रास्ता वर्ड बोल सकते हम। बोट, नाव। अगर बहुत दूर तक जाना होता था तो वो एक लकड़ी की सीधी नाव बनाते थे, उसके ऊपर बैठते थे और उस नाव पर बैठकर वो चली जाती। सीधी लकड़ियां होती थी उसके अंदर, इस टाइप से, जैसे ऐसे बनाई सीधी लकड़ियां लगाई होती थी, उसके अंदर कोई विशेष चीज नहीं होती थी। वर्ड्स या फिर एनिमल्स का, फिर धीरे धीरे एनिमल्स का उपयोग करना शुरू किया। जैसे घोड़ा, घोड़े के ऊपर बैठ गए, ठीक है, बैल, बैल के ऊपर बैठकर। ये आदि मानव के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, कि जब वो पशुओं के ऊपर बैठकर चलना शुरू किया। आफ्टर इन्वेंशन, इन्वेंशन होता है खोज। किस चीज की खोज? ऑफ व्हील, पहिए की खोज हो गई। फिर पहिया बनाया गया। पहिया बनाने के बाद क्या किया गया? कुछ गाड़ियां बनाई गई। अब गाड़ी बन गई पहिए की, तो उसको खींचने के लिए कुछ चाहिए। उसको खींचने के लिए क्या यूज की गई? एनिमल वर यूज टू मूव व्हीकल। जो भी व्हीकल बनाए गए थे, गाड़ियां बनाई गई थी, उनको खींचने के लिए एनिमल्स का यूज किया गया। अब पशु को आगे जोड़ लेते थे और पशु उस गाड़ी को खींचता था और आदमी उस गाड़ी में बैठ जाता था।
यानी आपको समझ आ रहा है। सबसे पहले हमने पैदल चलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे नाव वगैरह बनाई, सीधी लकड़ी के ऊपर बैठकर पानी के अंदर यात्रा करनी शुरू की। फिर पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए की खोज के बाद हमने अपने व्हीकल बनाए और उन व्हीकल्स पे एनिमल को आगे बांधा और फिर उनके ऊपर चलना शुरू किया। ये पशु वाले व्हीकल तो आज भी यूज होते हैं गाँव के अंदर। बहुत जगह पर क्या होता है, बुलो कार होती हैं, बैल से चलने वाली गाड़ियां, जो अभी तक भी यूज में है गाँव में। फिर बाइसिकल आई। साइकिल तो आप जानते हैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर यहाँ पर एक पहिया लगा होता है, एक पहिया यहाँ पर लगा होता है, ये ऐसे जुड़े होते हैं, और फिर यहाँ पर पैडल लगी होती हैं। ये इसका क्या होता है, हैंडल। यहाँ पर आदमी के बैठने के लिए क्या लगा होता है, स्टैंड, और इसके ऊपर आदमी क्या करता है, पैडल लगाता है और ये चलती है। तो ये बाइसिकल तो आप जानते हैं। फिर बाइसिकल हुई। बाइसिकल के बाद स्टीम इंजन, भाप के इंजन की खोज हुई, उससे ट्रेन वगैरह बनाई गई और ट्रेन के अंदर लोगों ने यात्रा शुरू की। फिर पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजन आए। भाप के इंजन के बाद पानी डलता था इसके अंदर, पानी से भाप बनती थी और भाप के कारण वो इंजन दौड़ता था। फिर आजकल पेट्रोल डीजल वाले इंजन आए हुए हैं। तो जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजन हैं उनके लिए क्या किया गया था, पेट्रोल डीजल से चलने वाले इंजन को हमने क्या किया गया, यूज किया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, पेट्रोल डीजल के इंजन के बाद पेट्रोल डीजल के इंजन, एक मिनट में इसको साफ करके लिखता हूँ। फिर राइट ब्रदर थे, दो भाई थे, उनका नाम जॉन राइट था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आइडिया आया कि जब पक्षी उड़ सकते हैं तो एक मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता, हम क्यों नहीं उड़ सकते। तो उन्होंने क्या किया, एक नई डिस्कवरी की गई। नई डिस्कवरी के अंदर क्या किया, उन्होंने पंख बनाए, पंख बनाकर ऐसे उड़ना शुरू किया। हाथों के पंख बांधे लेकिन वो गिर गए, वो बहुत थोड़ी सी दूर तक उड़ पाए। उनके आइडिया को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या किया, चिड़िया को उड़ते हुए देखा तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि हम क्यों नहीं उड़ सकते। उन्होंने एक एरोप्लेन बनाया उसी टाइप का और ऐसे हाथों से पंख बांधकर उड़ने की कोशिश की। वो थोड़ी सी दूर तक कामयाब हुए उड़ने में। फिर इसी प्रकार से क्या हुआ, उन्हीं के ऊपर एरोप्लेन, जहाज बनाए गए, स्पेस क्राफ्ट बनाए गए, जो आजकल उड़ने में यूज होते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम बहुत तरह की चीजें यूज कर सकते हैं। तो ये वाली चीजें थी कि आप लोग कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, यानी कि मूवमेंट के लिए, मोशन के लिए। ये अब हम आगे टॉपिक करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट का मीन होता है मापना। मापना क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप लोग ड्रेस डालते हैं, अगर आप ड्रेस बनवाने के लिए कहाँ जाते हैं, जो ड्रेस को बनाता है टेलर के पास। टेलर के पास आप कपड़ा लेकर जाते हैं तो टेलर आपको खड़ा करेगा और आपकी हर चीज को मेजर करेगा, जैसे लेंथ, बाजू कितनी है, ठीक है, कपड़े की पैंट की लेंथ कितनी लेनी है, शर्ट की लेंथ कितनी लेनी है, शर्ट को कितना मतलब कि विड्थ देनी है। तो इस टाइप से वो एक स्केल, एक टेप यूज करता है ऐसे, उसके ऊपर कुछ नंबरिंग लिखी होती है ऐसे 1 2 समथिंग, इस टाइप के टेप होती है, मेजरिंग टेप। जो मेजरिंग टेप यूज करता है उसके साथ आपके हाथ का क्या करता है, कंपैरिजन, और उससे लिख देता है कि उसके साथ कितने नंबर तक हाथ है आपका। जैसे लेंथ को मेजर करेगा, लिख देगा। फिर पैंट के लिए हाइट को मेजर करेगा, लिख देगा। मेजरमेंट क्या होता है, तो आपको पता चला कि मेजरमेंट क्या है, एक किसी चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करना। आपकी बाजू को किसके साथ कंपेयर किया, टेप के साथ, और कोई नंबर लिख दिया उसको उन्होंने। ऐसे ही आपके घर में एक टेबल है, उस टेबल के लिए आप क्या करते हैं, मान लो कवर लेकर आना चाहते हैं, आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाकर आप कवर को कैसे, किस तरीके से लेकर आएंगे।
आपको कोई डाटा बताना पड़ेगा कि हाँ जी इतनी इतनी मेरी रेंज का कुछ साइज है। आप या तो धागे के साथ या फिर टेप के साथ अपनी टेबल का कंपैरिजन करते हैं और फिर कुछ चीज नोट करके मार्केट वाले को बता देते हैं, शॉपकीपर को बता देते हैं। तो उसी मेजरमेंट का, उसी माप का तुम्हें कपड़ा दे देता है या कोई चीज जो आपको टेबल के ऊपर ढकनी है। यानी कि आपने टेबल को स्केल के साथ क्या किया, कंपैरिजन। तो मेजरमेंट का इसी को बोलते हैं मेजरमेंट। जब हम किसी चीज के बारे में जानकारी लेते हैं, उसका कंपैरिजन किसी नोन चीज से करते हैं, ये होती है नोन। नोन मतलब हमें इसका पता है कि 1 2 3 कितने नंबर लिखे हुए हैं और हमारे टेबल के ऊपर कोई नंबर नहीं है, हमें इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट पता नहीं है, इसलिए ये है नो अननोन। तो इट इज कंपैरिजन, कंपैरिजन होता है तुलना करना, यानी इट इज कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद नोन क्वांटिटी। किसी अननोन चीज को नोन चीज के साथ कंपेयर करके कुछ लिखते हैं हम, उसी को बोलते हैं मेजरमेंट। जैसे टेलर ने एक टेप ली, उसके ऊपर नंबर लिखे हुए थे और आपकी आर्म का कंपैरिजन किया और फिर आपकी आर्म को कोई नंबर दिया, तो इसी को बोलते हैं मेजरमेंट। आप धागे के साथ कर सकते हैं, स्केल के साथ कर सकते हैं, टेप के साथ कर सकते हैं, तो आप स्पैन यूज कर सकते हैं, हाथ ऐसे 1 इस टाइप से मतलब हाथ है, हम इसको क्या बोलते हैं, ऐसे हाथ खोलने के बाद जो होता है स्पान, क्या बोल सकते हैं इसको, स्पान। आप फिस्ट यूज कर सकते हैं, ऐसे बंद हाथ होता है ना जो, इसको बोलेंगे फिस्ट। मुट्ठी, कितनी मुट्ठी, आप ऐसे फिंगर के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं किसी चीज का, इनको बोलेंगे फिंगर कि कितने फिंगर है। मान लो मुझे इस टेबल को मेजर करते हैं, देखिए 1 2 3 4 फिंगर, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। इसकी लेंथ कितनी है, 17 फिंगर, यानी 17 फिंगर। बट ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं। मान लो मैंने मेरी उंगली के साथ किसी चीज का कंपैरिजन किया, ये चीज मेरी 17 फिंगर के इक्वल है। अगर आप मेजर करोगे, हो सकता है आपकी उंगली की मोटाई कम ज्यादा हो, तो ये नंबर चेंज हो सकता है। बट जो स्केल यूज करते हैं वो फिक्स होती है, वो सबके लिए एक जैसी होती है, इसलिए वहां पर गलती होने के आसार कम है। लेकिन अगर हम फिंगर, स्पान या फिस्ट से किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो वहां पर गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो यानी कि ये कंपैरिजन करना ही क्या कहलाता है, मेजरमेंट। तो हम इस टाइप से या किसी धागे के साथ मेजरमेंट कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिस चीज को हमने मेजर किया, ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ, ये है ब्रेड्थ और ये है हाइट। मान लो कोई चीज धरती से कितने ऊपर है, वो उसकी क्या कहलाती है, हाइट। और कोई चीज की लेंथ और ब्रेड्थ आप समझते हैं, तो आ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी कहलाती है विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम माप सकते हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, ऐसी चीजें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। आप समझ गए हैं ना मेजरमेंट का मीनिंग। अगर मैं स्पान के साथ मेजर करूं 1, यानी लेंथ मेरी कितनी है, 1 स्पान, देखो यहां से यहां तक 1 स्पान प्लस 4 फिंगर, प्लस 4 फिंगर। अगर मान लो कोई दूसरा व्यक्ति मेजर करेगा जिसकी स्पान बहुत छोटी है, मान लो किसी व्यक्ति की स्पान इतनी सी है, तो उसकी कितनी फिंगर आएंगी, ज्यादा फिंगर आएंगी। यानी कि मैं टेबल का कंपैरिजन किसके साथ कर रहा हूं, स्पान के साथ, या टेबल का कंपैरिजन किसके साथ कर रहा हूं, फिंगर के साथ। आप ऐसे ही स्केल के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं, इसी प्रकार धागे के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट होता है टेप के साथ कंपैरिजन, क्योंकि सबके लिए बराबर होता है। बट स्पान किसी की छोटी भी हो सकती है, किसी की स्पान बड़ी भी हो सकती है।
आज आप अपने घर में जो टेबल है उसको अपने स्पान के साथ मेजर करके देखिए, फिर अपनी मम्मी या पापा को बोलिए कि पापा इस टेबल की लंबाई स्पान के साथ मेजर करें। तो आप देखेंगे कि आपके पापा की जो स्पान है वो बड़ी है आपकी स्पान से। तो आप देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है, यानी कि आपकी स्पान ज्यादा होती है या पापा की स्पान ज्यादा होती है। तो इसी चीज को बोलते हैं मेजरमेंट, मापना, जब आप स्पान के साथ टेबल का कंपैरिजन करेंगे। फिर अपने पापा से बोलना कि वो कंपैरिजन करके देखे टेबल का, फिर देखना कि क्या डिफरेंस है, क्या ये मापने का तरीका सही है कि हम किसी चीज को अपनी स्पान से मेजर करते हैं। नहीं, क्योंकि आपकी स्पान छोटी है। अगर आपने मेजर किया, मान लो कि कोई चीज 1 स्पान की हुई, हो सकता है आपके पापा मेजर करें तो आधे स्पान की हो, इसलिए हम एग्जैक्ट किसी को बता नहीं सकते कि वो कितने स्पान की है। इसलिए हमें सबसे बेस्ट जो मेजरमेंट है वो टेप के साथ करनी है।